चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। आज हम लोग पुत्र वियोग चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है कविता को वो पूरे विस्तार से समझने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, लेखिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? एक लेखिका है, मतलब कवित्री है, क्योंकि कविता लिखी है। देखो, इनका जन्म जो हुआ था, लेखिका का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो निहालपुर गांव पड़ता है, इलाहाबाद शहर है और यूपी के उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है ना। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो निहालपुर के इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। इनके माता का नाम था श्रीमती धीरज कुंवरी था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। और इनका विवाह कब हो गया? तो 1919 ईस्वी में, मतलब 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। किनसे हो गया? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हो गया। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। यदि इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो मुकुल, त्रिधरा, बिखरे हुए मोती, सभा के खेल आदि तरह तरह की इनकी रचनाएं रही। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मुकुल इनका काव्य है, जो मुकुल इनका काव्य खंड है, इस पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका। मतलब इनकी सबसे फेमस काव्य देखी जाए तो मुकुल ही है, ठीक है ना। और मुकुल पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शेक्सपियर। कौन सा? शेक्सपियर पुरस्कार। हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार ये शेक्सपियर पुरस्कार, ठीक है। तो समझ में आ गई, मुकुल पर कौन सा पुरस्कार मिला? शेक्सपियर पुरस्कार। इस तरह से आपका लेखिका परिचय क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, इसमें क्या है, चैप्टर्स का नाम पुत्र वियोग, मतलब पुत्र से बिछड़ना। वियोग का मतलब बिछो होता है, बिछड़ना, ठीक है ना। तो पुत्र से बिछड़ना, इसमें लेखिका के जो पुत्र है ना वो मर चुका है। मतलब लेखिका का पुत्र जो अभी छोटा बच्चा जन्मजात है वो क्या हो चुका? मर चुका है। अब माँ जो है ना उसी को ढूंढ रही है। मतलब इसमें एक माँ के ममता को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये जो आप कविता पढ़ने वाले हैं ये आपके दिल और दिमाग पर एक अलग तरह का छाप छोड़ कर जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सारी बातों को ध्यान से समझेंगे, फोकस करेंगे। देखिए, पहली बात क्या है यहाँ पर? देखिए, इसमें 10 पंक्तियाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब पहली क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या है? ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ध्यान दीजिए, कह रही है कौन? लेखिका कहती है कि आज दिशाएं भी हंस रही है, अब पूरा जो विश्व है उल्लास में, खुशी में, खुशहाली मना रही है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, लेकिन मैं कैसे खुशहाली मनाऊं? क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना, जो खिलौना मतलब क्या हो गया? खिलौना का मतलब लेखिका का पुत्र है जो क्या हो चुका है? मर चुका है, ठीक है ना। तो वही कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, तो मैं कैसे खुशहाली मनाऊं, ठीक है ना। तो आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका मतलब आप यही लिखेंगे लेखिका कहती है। कौन लेखिका? सुभद्रा कुमारी चौहान, कवित्री बोलेंगे क्यों? कविता है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज दिशाएं भी हंस रही है, पूरा विश्व खुशी मना रहा है, लेकिन मैं कैसे खुशी मनाऊं? क्योंकि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है वो अब तक मेरे पास नहीं आया। एग्जाम में पूछता भी है खोया हुआ खिलौना का मतलब क्या है? तो खोया हुआ खिलौना का मतलब कवित्री का पुत्र है। मतलब कवित्री का जो पुत्र वो मर चुका है और उसी के इंतजार में जो है ना लेखिका, मतलब कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान, वो इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। पूरा दुनिया खुशहाली मना रही है लेकिन मैं खुशहाली नहीं मना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसका हिंदी? कि आज दिशाएं भी हंसती है, लेखिका कहती है, कवित्री कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है और पूरा विश्व अभी क्या उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास नहीं आया, तो मैं कैसे उल्लास मनाऊं, मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं, ठीक है। इतनी लिखना। दूसरा देखिए, शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए, यहाँ पर लिखिएगा क्या कहती है ना कि शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिसमें पुकारा। देखिए, कह रहे कि शीत न लग जाए, कि मेरे लल्ला को, मेरे बेटा को क्या हो जाए? शीत न लग जाए, इस डर से मैंने कभी उसे गोद से उतारा ही नहीं, हमेशा गोद में ही रखा रहा, ठीक है ना। छोड़ काम दौड़ कर आई जिस समय वह माँ कहकर पुकारा। और कहती है साथ में कि जब उसने माँ कह के पुकारा उस समय मैंने सारे काम छोड़कर दौड़ कर आई, ताकि मेरे बेटे को कुछ तो हुआ नहीं। रियल में माँ की ममता अजीब होती है बाबू। देखो यहाँ पर लेखिका कहती है कि शीत न लग जाए इस डर से मैंने उसको कभी गोद से उतारा ही नहीं।
और जिस समय उसने मुझे पुकारा, माँ माँ कहकर मुझे बुलाया, उसमें मैंने सारे काम धाम को छोड़कर दौड़कर अपने बेटी के पास चली आई, उसको देखने के लिए कि उसके संग कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है कि नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र किसकी होती है, किसको होती है? माँ को ही होती है। दुनिया में सब इंसान सबको छोड़ सकता है, भाई बहन पिता तक छोड़ सकता है, लेकिन रात दिन की जो साथी माँ है, रात दिन जो हमारे संग टाइम बिताने वाली माँ है, वो कभी साथ नहीं छोड़ सकती है। ठीक है ना। आगे है कि रात दिन की साथी माँ वो कैसे तुमको भूल सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रही है। लेखिका कहती है कि मेरे बच्चे को शीत न लग जाए, इस डर से मैंने उसे कभी गोद से उतारा ही नहीं, और जिस समय उसने माँ कहकर बुलाया, मैं दौड़कर सारा काम धाम छोड़कर अपने बच्चे को देखने के लिए चली आई। ठीक है ना। एकदम सिंपल सा अर्थ में है आपका, आप इसको पढ़कर भी हिंदी लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख से रात बिताई। ध्यान दीजिएगा, कह रही है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कह रही है कि जब मेरा लल्ला, मेरा बेटा रोया करता था, तब मुझसे थपकी दे दे कर क्या किया, लोरिया सुनाया, उसको सुलाया, उसकी आंखों पर जरा सा मलिनता दिखाई देता था, तो मैं रात भर जग कर उसे खुद सुलाने का काम करती थी, लोरिया गा गा कर सुलाती थी। मतलब उसकी आंख पर थोड़ी सी मलिनता दिखाई दे, उसका तबियत थोड़ा सा खराब दिखाई दे, तो माँ रात भर जगी रहती थी, चिंता में रहा करती थी कि मेरे बेटा को कुछ हो नहीं जाए। ठीक है ना बुआ। अब आपकी भी कभी कल तबियत खराब होती होगी, तो सबसे ज़्यादा किसको चिंता रहती है? आपकी माँ को ही चिंता रहती है, वही तुम्हारी रात भर सेवा करते रहती है। तो माँ से बढ़ के इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। माँ ही जो होती है ना, एक मतलब बच्चे का रात दिन का एक साथी माँ, एक सच्चा मतलब मार्गदर्शक कही जा सकती है माँ बुआ। ठीक है ना। ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। क्या है आपका? थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। क्या लिखेंगे कवित्री कहती है कि जिसको थपकी दे देकर मैंने लोरिया गागा कर मतलब रात दिन सुलाया। ठीक है ना। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। लिखेंगे यहाँ पर कवित्री कहती है कि जिसको मैंने थपकी देकर सुलाया, लोरिया गा गा कर सुलाई, और जिसके चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता देखने के बाद मैंने रात भर जग कर उसको लोरिया गाकर उसको थपकी दे दे कर सुलाया, आज वही मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। तो आप लिखेंगे क्या हिंदी? आप लिखेंगे यही। कवित्री कहती है कि जिस पुत्र को मैंने थपकी दे देकर, जिस पुत्र को लोरिया गा गा कर, जिसकी चेहरे पर थोड़ी सी मलिनता देखने के बाद मैंने रात भर जगा रहा, वही पुत्र मेरा आज मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। समझ जाइएगा। अगला देखिए 4 नंबर। अगला है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। क्या है? जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यहाँ पर कवित्री कहती है कि जिसके लिए, जिस संतान के लिए मैंने अपने परिवार में सब पर कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, मतलब सबसे ज्यादा माँ जो होती है ना अपने बेटे पर ही ध्यान देती है। ठीक है। वही बोली है कि मैंने भूल अपनापन मतलब अपने लोगों को क्या किया, भूलना स्टार्ट कर दिया। भूल अपनापन, अपने लोगों को, अपनापन मतलब अपने रिश्ते को, अपने बेटे को छोड़कर और सब जो रिश्ते हैं। ठीक है ना। वही कहते हैं कि जिस संतान के लिए भूल अपनापन मतलब अपने परिवार में सबको कम टाइम देने लगा मैं। ठीक है ना। पत्थर को भी देव बनाया, और जिसके लिए मैंने पत्थर को भी देवता माना, उसके आगे सिर नवाया और उसके आगे नारियल दूध बतासे तरह तरह की चीजें चढ़ाया, लेकिन फिर भी आज जो मेरा खिलौना है ना, वो आज मेरे पास नहीं है। कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। ठीक है ना। देख सकते हैं, जिसके लिए भूल अपनापन मतलब जिस संतान के लिए मैं अपने परिवार में सबको टाइम देना बंद कर दिया, सबको भूलना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए मैंने पत्थर को भी क्या किया, देवता बनाया, और उस पत्थर के सामने नारियल दूध बतासे तरह तरह की चीजें चढ़ाया, लेकिन आज वही संतान मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब पत्थर के जो मंदिर है मेरे संतान को भी नहीं बचा सके। कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। तो इन सारे कविताओं में एक माँ की ममता झलक रही है कि आखिर रियल में माँ की ममता होती क्या है। ठीक है ना। तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। लिखेंगे कवित्री कहती है कि जिस पुत्र के लिए मैंने अपने और सब रिश्ते को भूलना स्टार्ट कर दिया, और जिस पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता बनाया और वहां पर तरह तरह के नारियल बतासे दूध चढ़ाया, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरा संतान बच नहीं पाया। ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखनी है। एक और समझिए, एक और ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर है
कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। इसका मतलब है, लिखेंगे कवित्री कहती है कि जिसके लिए मैंने अपने परिवार में सबको भूलना स्टार्ट कर दिया और जिसके लिए पत्थर को भी देवता बनाया और वहाँ पर नारियल दूध बतासे चढ़ाकर उन पत्थर के आगे शीश नवाया, लेकिन मेरा फिर भी खिलौना बच नहीं पाया। ठीक है, अगला देखिए 5वां, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या कही है कि 5वां देखिए पॉइंट, फिर भी कोई कुछ कर न सका। कहती है कि मैंने जिस पुत्र के लिए पत्थर को भगवान माना, उसके सामने नारियल बतासे दूध चढ़ाया, उसके आगे सिर भी झुकाया, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। मैं असहाय देखता रह गया और मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वही बात है कि फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। यहाँ पर छौना का मतलब क्या है? देखो छौना का मतलब औलाद होता है, पुत्र होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा। अब यहाँ छौना का मतलब ये नहीं कि मनुष्य के बच्चे, कुछ किसी का भी बच्चा हो सकता है, मतलब पशु पक्षी किसी का, ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है ना, हो सकता है प्रश्न कर सकता है कि छौना का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, तो छौना का मतलब किसी का भी बच्चा हो सकता है, पशु का, इंसान का, पक्षी का। ठीक है, समझिए। तो फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। लिखेंगे कवित्री कहती है कि मैंने देवताओं के सामने अपना शीश झुकाया, नारियल दूध बतासे ये सारी चीज़ें चढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा खिलौना जो था वो छीन ही गया, है ना। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैंने पत्थर को देवता माना, उसके सामने क्या किया, मतलब दूध बतासे नारियल चढ़ाया, उसके सामने शीश नवाया, लेकिन फिर भी ये सब कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा जो खिलौना था, मेरा जो सबसे प्यारा पुत्र था, वो छीन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, और मैं असहाय बैठी रह गई। मैं देख रहा हूँ कि मेरा पुत्र मर गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सका। ठीक है ना, तो वही है, मैं असहाय विवश बैठी, मतलब मैं असहाय विवश होकर बैठी रही। मेरा छौना, मतलब मैं अपने छौना को देखती रही, लेकिन फिर भी मैं उसको बचाने के लिए कुछ कर नहीं सका। ठीक है, तो ये है कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। लिखेंगे कवित्री कहती है कि मैंने पत्थर को देवता माना, पत्थर को क्या माना? देवता माना, उसके आगे अपना शीश नवाया, दूध नारियल बतासे चढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं सका। मेरा जो प्यारा खिलौना था वो छीन ही गया। आगे है, जब मेरा खिलौना छीन गया तो मैं विवश बैठकर देखती रही, मैं कुछ भी कर नहीं सका। ठीक है, इतनी बातें लिख देना है। और छौना का मतलब क्या हो गया? तो किसी का भी बच्चा आप कह सकते हैं। ठीक है ना, पशु से लेकर पक्षी सबके लिए अप्लाई होगा। 6वां देखिए, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अब यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि अपने संतान के लिए मेरा प्राण तड़प रहा है। क्या करिए? तड़प रहा है। और माँ की ममता हमेशा तड़पते ही रहती है अपने संतान के लिए। वही बात है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कह रही है कि मेरा जो प्राण है वो विकल होकर, मतलब क्या करी, इंतजार तड़प रही अपने संतान के लिए। मुझको पल भर शांति नहीं है, मतलब मेरा जो प्राण है वो तड़प रहा है, मुझे तनिक भी शांति नहीं है, और वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने जो धन खोया वो कभी पा नहीं सकूंगी, लेकिन फिर भी मेरा इस बात को दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा संतान मर चुका है। यानी यहाँ पर ये कहना चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कहना चाहती है कि मेरा जो प्राण है वो अपने संतान के इंतजार में तड़प रही है, उसको यादें कर रही है। तनिक भी मुझे क्या शांति उनती नहीं है, बस अपने संतान के इंतजार में क्या करूँ, मैं तड़प रहा हूँ। मेरा प्राण भी उसी की याद में तड़प रहा है, ये मैं जानता हूँ। मतलब इसके लिए मुझे तनिक भी शांति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ साथ में कि जो मैंने धन खोया, जिस संतान को मैंने खोया, वह मुझे कभी मिलने वाला नहीं है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी साला दिल मानता ही नहीं है। माँ की ममता भी अजीब होती है ना बाबू। देखो, तो तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। ठीक है ना, तो लिखना है यहाँ पर, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अपने बेटे के इंतजार में मेरा प्राण तड़प रहा है, और मतलब कुछ मतलब किसी भी पल के लिए मुझे शांति नहीं है। क्या लिखेंगे?
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अपने बेटे के इंतजार में मेरा प्राण जो है ना तड़प रहा है, मुझे पल भर के लिए भी शांति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जो धन खोया है, मैंने जिस संतान को खोया है, वो कभी पा भी नहीं सकूंगी, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानता नहीं है। ठीक है ना, अगला देखिए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। यहाँ पर कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो धन खो दिया वो अब मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं है, रोता ही रहता है उसके इंतजार में, है ना, कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। कह रहे यहाँ पर कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो धन को खोया वो मुझे अब मिल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं है, वो अपने बच्चे के इंतजार में रोता ही रहता है और बड़ा जटिल नीरस लगता है। और कहते हैं साथ में अपने संतान के बिना जो जीवन है ना, वो एकदम सूना सूना नीरस और बेकार लगता है। कौन कहते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, तो फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। तो बस यहाँ पर ये बात लिखना है। कवित्री यहाँ पर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो धन खोया, मैंने जो अपने मूल्यवान संपत्ति खोया, वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं है। ठीक है ना, उसके याद में रोता ही रहता, अपने संतान के लिए रोता ही रहता है और बड़ा जटिल है अपने संतान को खोकर, अपने बेटे को खोकर जीवन जीना। मतलब अपने बेटे के बिना जो जीवन है ना, कवित्री का सुना सुना लग रही है। तो लिख देना बस इतनी। कवित्री कहती है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो धन खोया वो मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है, बस अपने संतान की याद में रोता ही रहता है। ठीक है ना, और अपने संतान के बिना जो मेरा जीवन है वो सुना सुना हो गया और नीरस हो गया, मतलब बेकार हो गया है। अगला देखिए। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। यहाँ पर देखिए क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ कहती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला कर उसको समझाती। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि यदि एक बार के लिए भी मेरा संतान मेरे पास आ जाता ना, तो मतलब पल भर के लिए भी वो आ जाता, तो मैं उसे जी से लगा कर खूब प्यार करती और सर मतलब सर सहला सहला कर, सिर सहला सहला कर उससे पूछती, उसको समझाती कि बेटा मुझे छोड़कर अब मत जा, तेरे बिना मेरा जो जीवन है ना वो पूरा नीरस हो गया, बेकार हो गया है, मेरा जीवन तेरे बिना पूरा का पूरा सुना हो गया, तो क्यों छोड़कर मुझे चला जाता है। ऐसी ऐसी भावनाएं एक माँ के अंदर उत्पन्न होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका है तो क्या हुआ, एक माँ है ना, और माँ के अंदर जो भावनाएं कुट कुट कर उत्पन्न होती है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो माँ की ममता का पता लगाना इस दुनिया में बहुत ही असंभव काम है। इसलिए अपने माँ बाप का इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो बाबू, क्योंकि इनसे बढ़कर तुमसे कोई प्रेम नहीं करने वाला इस दुनिया में। और सब जो भी मोना सोना है ये सब बेकार है, ये फालतू की चीज़ें हैं। जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन समझ जाओगे कि हाँ भाई जो सर बताए थे वो बहुत अच्छा बताते हैं, नहीं तो अभी भागते रह जाओगे। जिस दिन ठेस लगेगी उस दिन आंखें खुल जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप के सपने को अचीव करने के चक्कर में लगे रहो, क्योंकि देखो एक माँ जो है ना अपने छोटे बच्चे के लिए कितना तड़प रही है माँ, और उस माँ के यदि सपने को तुम पूरा नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा उन पर इफेक्ट पड़ेगा बुआ। इसलिए जी जान लगा कर, मन लगा पढ़ाई करो और लाइफ में कुछ सक्सेस को मतलब कुछ अचीव करो, अपने गोल को, अपने ड्रीम को, अपने मंजिल को क्या करो, अचीव करो। जिस दिन अचीव कर लोगे ना उस दिन सबसे आगे तुम्हारी स्वागत करने वाले जानते कौन होंगे? वही तुम्हारे माँ बाप होंगे। उसके बाद तुम्हारे दोस्त यार परिवार सब खड़े रहेंगे तुम्हें रिस्पेक्ट करने के लिए, स्वागत करने के लिए। और नहीं कुछ कर पाओगे ना तो यही तुम्हारे घर के लोग तुम्हें बाप की कमाई पर खाने वाला औलाद कहकर धक्का मार के भगा देंगे। लोग कहेंगे कि साला बाप की कमाई पर अभी तक खा ही रहा है। इसलिए बाबू पढ़ो और अपनी माँ बाप की सपनों को क्या करो, अचीव करो, प्राप्त करो। बुरा नहीं मानना मेरी बातों को, ठीक है। हम लोग कहाँ थे यहाँ पर, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला कर उसको समझाती। यहाँ पर कहती है कि यदि मेरा बेटा एक बार पल भर के लिए भी आ जाता ना तो उसे एकदम सीने से लगा लेती और प्यार से उसका स्वर सहला सहला कर कहती और समझाती कि बेटा मुझे छोड़कर मत जा। ठीक है ना, अगला देखिए 9 नंबर देखिए। ठीक है ना, दिखाई देनी चाहिए या किताब खोलकर सामने आप बैठे रहिएगा। देखिए 9 नंबर है, मेरे भैया मेरे बेटे अब, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितनी अच्छी बात की है ना यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान। अब अपने बेटे को भैया भी कह रही है। माँ इतना अपने बेटे से प्रेम करती है कि इस दुनिया में और कोई प्रेम करने वाला है क्या माँ से बढ़कर? सब बकवास है, माँ बाप के सिवा छोड़ कर याद रखिएगा। इस दुनिया में जितने भी प्रेम है ना वो सब बकवास है, दिखावटी है।
समझ आए ना। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी ना उस दिन कोई तुमको काम नहीं देने वाला है माँ बाप को छोड़कर। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करना सीखो। वही यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का अपने बेटे को याद करते कि मेरे भैया मेरे बेटे अब छोड़ के ना जाना, है ना, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। लिखेंगे यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब मुझे छोड़कर मत जाना। एक माँ को बड़ा कठिन है अपने बेटा खोकर अपने मन को समझाना कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा दिल समझता ही नहीं है। वही यहाँ पर कहती है एक बार के लिए अगर मेरा बेटा आया था ना, पल भर के लिए मेरा बेटा आया था तो उसे जी से मतलब सीने से लगा लेती और उसके सर को सहला सहला कर कहती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब मुझे छोड़ के मत जाना, बड़ा कठिन हो गया है मेरा जीवन। अपने बेटा को खोकर एक माँ के ममता को, अपने माँ के मन को समझाना बड़ा ही कठिन है, मैं अपने मन को समझा नहीं पाती हूँ। ठीक है, 10वां देखिए, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। ध्यान से समझिए इस बात को। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि भले ही तुम्हारा भाई बहन तुमको भूल सकता है, तुम्हारे पिता तक भी तुमको भूल सकते हैं, लेकिन जौन माँ रात दिन तुम्हारे साथ रही है, जन्म से लेकर इतने समय तक जौन माँ तुम्हारे साथ रही है, वो तुमको कैसे भुला सकती है, वो तो तुमको नहीं भुलाएगी। वही बात यहाँ पर है कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। लिखिए कवित्री यहाँ पर कहती है कि भाई बहन तुम्हारे भुला सकते हैं, तुम्हारे पिता भी भुला सकते हैं, लेकिन रात दिन जो माँ साथ रहती है वह अपने मन को कैसे समझा सकती है, वह अपने संतान को कैसे भुला सकती है। तो ये 10 भागों में बटा हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग कविता, जिसके माध्यम से आपका जो है ना एक माँ की ममता झलकती रही, और ये भी इतना मतलब अंदर तक ममता झलकती रहेगी कि कहा नहीं जा सकता। ये हमारे दिल पर, ये कविता पढ़ने के बाद दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़कर जाता है, जो अंदर से रुदन महसूस कर देती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।